दोस्तों आजकल हर लड़का जिम जाकर बॉडी बनाने की कोशिश करता है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके। वैसे तो अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की सारी हदें क्रॉस कर दी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रोनी कोलमैन। दोस्तों ये जो स्ट्रॉन्ग मैन आप देख रहे हैं, इसका नाम रॉनी है और इसका ताल्लुक लुजियाना से है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से बहुत ही फेमस था। इसने एक नहीं बल्कि 8 दफा मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीता था। लेकिन जरूरत से ज्यादा वेट उठाने की वजह से रॉनी के कंधे, कमर और रीढ़ की हड्डी पर इतना बुरा असर पड़ा कि अब ये बॉडी बिल्डर चलने फिरने की भी काबिल नहीं रहा। इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। इवन कि इसने 13 से ज्यादा सर्जरीज भी करवाई थी, लेकिन इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार इसने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दिया। वेल अब बंदा हल्क बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों अगर आपको रेसलिंग देखने का शौक है तो आपने ग्रेग वैलेंटिनो का नाम सुना होगा। इसे इसके ह्यूज और हैवी मसल्स की वजह से जाना जाता है। फर्स्ट ग्लांस में तो इसके बाजुओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि इसकी बाकी बॉडी इसके बाजुओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लेकिन इसके मसल्स बिल्कुल रियल हैं। असल में ग्रेग अपनी पूरी बॉडी बनाने की बजाय सिर्फ अपने बाजुओं पर ही फोकस करता था और इन्हें बड़ा करने में लगा रहता था। पहले तो इसने एक्सरसाइज के जरिए नेचुरली मसल्स को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब इसे इसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो इसने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेना शुरू कर दिए। स्टेरॉइड्स की वजह से इसके आर्म्स मसल्स 27 इंच तक बढ़ गए थे, लेकिन ये इतना बेवकूफ था कि कई दिन तक लगातार एक ही नीडल से अपने आप को इंजेक्शन लगाता रहता था। एक दिन इसके बाजू पर इतना बड़ा पॉप बन गया कि डॉक्टर्स ने इसे निकालने के लिए ग्रेग के बड़े हुए मसल्स को ही काट दिया था। असल में ये बंदा डोलों शोलों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया था। एनीवेज का रिजल्ट रियली टेरिफाइंग था। मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों मुस्तफा इस्माइल एक इजिप्शियन बॉडी बिल्डर है जो कि अपने ह्यूज आर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था। इसे अपनी पूरी बॉडी की बजाय सिर्फ बाइसेप्स बनाने का शौक था। ये अपने एक्स्ट्रा लार्ज डोलों की मदद से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के ख्वाब देख रहा था और इस काम के लिए इसने स्टेरॉइड्स के जरिए अपने बाइसेप्स को 31 इंच तक बड़ा कर लिया था। इवन इसका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही इसकी असलियत खुलकर सामने आ गई और सबको पता चल गया कि इसने ये बाइसेप्स एक्सरसाइज से नहीं बल्कि स्टेरॉइड्स की मदद से बनाए हैं। वेल अब बंदा 2 नंबरी करके फेमस होने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रॉली वेंकलर। दोस्तों अगर मॉडर्न दौर के बॉडी बिल्डर्स की बात की जाए तो इनमें एक नाम रोनी वेंकलर का भी है। ये एक डच बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इसे डच बीस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी उम्र 45 साल और वेट 145 केजी है। इसने 2018 में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का अवार्ड जीता था। ये अपनी बॉडी और मसल्स को इनलार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता था। वह इससे इसके बाइसेप्स तो बढ़ गए थे, लेकिन ये अंदर से इतने ही खोखले थे। रिसेंटली कंधे पर चोट लगने की वजह से इसका शोल्डर बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसे सर्जरी रिकमेंड कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी के बाद ये शायद कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। वेल किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए इससे बुरा नाइटमेयर और भला क्या हो सकता है। मार्कस रोहल। दोस्तों ये जो मॉन्स्टर आप देख रहे हैं इसका नाम मार्कस है और ये जर्मनी का एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर था। असल में मार्कस को बॉडी बिल्डिंग का कोई शौक नहीं था। असल में जब ये 19 साल का था तो एक दफा फुटबॉल मैच खेलते वक्त इसकी कोहनी पर बहुत सख्त चोट लग गई थी और डॉक्टर ने इसे बाजू की एक्सरसाइज करने का कह दिया था। ये डेली जिम जाता था और वहां इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हो गया। मार्कस ने 4 दफा मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा इसे IFBB की तरफ से मोस्ट का अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडी बनाने के चक्कर में इसने अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन कर ली थी। इसकी सेहत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने इसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया था और आखिरकार 2010 में इसने अपने करियर को ही स्टॉप कर दिया था ताकि अपनी जान को बचा सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। ट्रेवर स्मिथ। दोस्तों ट्रेवर एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर था। वैसे तो इसकी बॉडी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी, लेकिन इसने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। असल में ये सिर्फ शौकिया बॉडी बिल्डिंग करता था। इसका एक जिम था जहां ये लोगों को ट्रेन करता था, पर इसकी बॉडी इतनी ह्यूज थी कि पहली बार देखने से तो आम बंदे को भी खौफ आ जाता था। वेल इतने बड़े मसल्स होने के बावजूद ट्रेवर इन्हें और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। ये डेली एक्सरसाइज करता और इवन स्टेरॉइड्स भी लेता था ताकि इसके मसल्स और ज्यादा ग्रो हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा एक्सरसाइज और स्टेरॉइड्स का असर डायरेक्ट इसके हार्ट पर हुआ और एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए इसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे ट्रेवर की मौत वाकया हो गई। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एनीवे जो भी हो, बॉडी बिल्डिंग का जुनून इंसान को मौत के घाट भी उतार सकता है। बिग रैमी। दोस्तों बिग रैमी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक इजिप्शियन IFBB का बॉडी बिल्डर है। इसकी उम्र 38 साल है और इसका वजन 134 केजी से ज्यादा है। रैमी का असल नाम मोहम्मद हसन है, लेकिन बाय प्रोफेशन दुनिया इसे बिग रैमी के नाम से जानती है। इसे ये नाम उस वक्त दिया गया था जब इसने 2020 में मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीता था। असल में ये दुनिया का पहला अरब अफ्रीकन था जिसने ये अवार्ड हासिल किया था, इसलिए इसके फैंस ने इसका नाम बिग रैमी रख दिया। रैमी का मतलब होता है कि प्यार करने वाला। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही लविंग और फ्रेंडली है, इसलिए इसे बिग रैमी कहा जाता है। एनीवे नाम का तो पता नहीं, लेकिन ये फेम और बॉडी बढ़ाने के चक्कर में अपनी बॉडी का साइज बढ़ाता ही जा रहा है। इवन कि अब तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसान है ही नहीं, बल्कि ये किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है। ये सच में हमाकत है।